brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भारत ने पाकिस्तान पर घुसकर एयर स्ट्राइक की और कई लॉन्चिंग पैड उनके जो आतंकवाद के थे वो ध्वस्त कर दिए। पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है, खुशी है। ऐसे में एक बात आती है नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर ने इससे पहले कई तरीके के सवाल खड़े किए थे और जिस पर साफ तौर से जो चाहे वो सेना को लेकर हो कि सेना किस तरीके से सरकार से सवाल खड़े किए थे कि किस तरीके से सरकार जवाब देगी। हालांकि जवाब आया है। हमारे साथ नेहा सिंह राठौर मौजूद हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है और सेना की तारीफ भी की है। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर पहले और अब में क्या बदलाव और किस तरीके के चेंजेस आए हैं। नेहा जी, आपने पहले जब नहीं अभी तक हो पाया था, एक तरीके से सरकार बदला लेने की बात कही जा रही थी, देश कह रहा था, आपने कई सवाल खड़े किए थे उस समय और आपके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया बड़ी संगीन धाराओं में। पहले तो बताइए कि जो आपने सवाल खड़ा किया था वो और अब आपने जो ट्वीट किया है वो एक तरीके से सेना की तारीफ में, तो क्या हम इसको आपका यू टर्न माने पहले से? नहीं, इसमें यू टर्न जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा और बात रही अगर बॉर्डर पे सेना जो है लड़ाई लड़ रहे हैं तो तारीफ, हौसला अफजाई हम सेना की ही करेंगे। दूसरी बात, देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पे आलोचना का अपना महत्व है ना। तो सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की खासियत है। लोकतंत्र इससे मजबूत होता है, संवैधानिक हमारे जो हैं कुछ अधिकार होते हैं। लेकिन जब बात देश की आती है, देश अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है, सरकार अलग चीज़ है, ये सारी चीज़ों में अंतर है और ये लोगों को भी समझना चाहिए। तो बात जब देश की आती है तो मुझे लगता है कि तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद जब बात देश की है तो हम सभी एक हैं। फिर उसमें न फलाने हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, बाभन, भूमिहार नहीं, ये ऐसे नहीं, फिर ये ऐसे, और हम भारतीय हैं, हम एक हैं। फिर एक होकर के हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, इसके लिए भी हम तैयार हैं, है ना। तो इसमें यूटर्न जैसा कुछ नहीं है। मैंने सरकार से सवाल पूछा था। कल तक जिस तरीके से माना जा रहा था, आपने ये सवाल किए थे कि सरकार किस तरीके से अब इस एक्सचेंज करेगी, जिस तरीके से अटैक हुआ है उसमें कैसे इसका बदला एक तरीके से लेगी। लेकिन अब जब हो गया है पूरी तरीके से सरकार ने करके दिखाया, तो मान के चलें कि मैं वही कह रही हूँ ना कि जब युद्ध की स्थिति बन रही है तो इसमें मुझे कोई सवाल जवाब अभी नहीं करना है। और ऐसा नहीं है, युद्ध जब खत्म होगा फिर सवाल होगा। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? पक्ष विपक्ष, बहस, है ना। जैसे कि अभी मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, अब तो तानाशाही तो है नहीं कि एक आदमी तय करेगा कि हाँ ठीक है ये देशद्रोही हैं, अब इनका सर कलम कर दिया जाए। कोर्ट कचहरी सारी चीज़ें इसीलिए बनी है ना क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ये देशद्रोह के मुकदमे की, तो परिवाद दाखिल हुआ था यहाँ पे अयोध्या में, वो खारिज हो गया है। ये मेरे लिए बड़ा सुखद समाचार है। तो देखते हैं आगे। अभी हाई कोर्ट में भी एक जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसका चल रहा है, तो उसमें भी देखते हैं। और मुझे पूरा न्यायालय पे भरोसा भी है कि वो मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करेगा। तो देखते हैं। जो अयोध्या में दर्ज हुआ था परिवाद, वो खारिज हुआ, उसके लेकर क्या कहेंगी कि वहाँ भी मांग की गई थी कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे भरोसा पहले से भी था और आगे भी रहेगा कि मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा न्यायालय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सिरफिरा आएगा और क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी या उनसे सवाल पूछ दिया तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देगा। और देशद्रोह बहुत संगीन आरोप है और बेहद गंभीर शब्द है देशद्रोह, है ना। हर किसी पे ऐसे ये देशद्रोही, इसने 4 बार जय हिंद बोला, 5वें बार नहीं बोला, बोलो कि ये देशद्रोही, ऐसा नहीं होता है। और देशद्रोह ये जो शब्द है इसका बहुत ही क्या बोलेंगे, ऐसे ही नहीं पानी के गुब्बारे की तरह मार देना चाहिए कि लो तुमको भी। इससे इसकी गंभीरता खत्म होती है और लोग यूज टू हो जाते हैं इस शब्द के साथ। जैसे मैंने एक भेड़िया आया वाला आपको कहा, भेड़िया वाला, हाँ, कहानी सुनाई थी। बिल्कुल। तो ठीक है ना, देखो जीत गई हूँ ना। नहीं दर्ज हो रहा है ना मेरे खिलाफ FIR देशद्रोह का, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। और बल्कि जो मेरे प्रशंसक हैं उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन जो देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ उसको लेकर भी काफ़ी सोशल मीडिया पर कहा गया कि आपने अगेंस्ट बात की, आपने कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को डाउन करने की बात कही, कहीं ना कहीं आपने सरकार के कभी नहीं जा करके एक ट्वीट्स निकाल करके देखिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना अलग बात है और देश अलग चीज़ है ना। देश और सेना
कभी कहा सेना के खिलाफ कभी कभी कुछ बोले ही नहीं सकती मैं। अरे भैया मैं नशे में थोड़ी कुछ भी बोल रही हूँ। और सवाल तो आपसे ही होगा सर, जो सत्ता में है, जो रूलिंग पार्टी है, सवाल उसी से होगा। रूलिंग पार्टी जो है वो देश नहीं होता है, देश अलग चीज़ है ना जी। अब अगर हम लें आज की जो एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, क्योंकि लोगों ने आपके इससे पहले सुने, लेकिन आज अगर हम सुनना चाहें कि इस एयर स्ट्राइक को लेकर जो भारत ने की है वहाँ पर और जो जवाब दिया है उसको लेकर क्या मैंने कहा ना कि ये जो ऐसे है ना, हिंदू मुसलमान, ये ठाकुर बाभन भूमिहार, नहीं, देश में अभी युद्ध की स्थिति, हम ऐसे हैं, हम एक हैं, हम भारतीय हैं, है ना, एक हैं। यानी कि मानती, क्योंकि कई सवाल थे, अगर मैं विपक्ष को इसमें ऐड कर लूं, फिर चाहे वो कांग्रेस को या शिवसेना को, किसी को भी ऐड करता हूं, तो उसमें राफेल पे उन्होंने कहीं ना कहीं नींबू लगाकर दिखाया कि राफेल रखा हुआ है और अब राफेल वहां फाइट कर रहा है। अब उस तरीके से अगर हम मान के चलो, जो विपक्ष के सवाल थे सरकार को लेकर, उनके कहीं जवाब। मैं कह रही हूँ ना सर, मैं कह रही हूँ ना कि देखिए हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना। मैं बार बार लोकतंत्र पे अगर मैं फोर्स कर रही हूँ तो इस चीज़ को समझिए, यहाँ बहस होगा, मतभेद होगा, मनभेद नहीं होगा, बहस होगा, बिखराव नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हो सकता है कि आप कुछ बोले, मैं उससे असहमत हूँ, मैं अपने विचार रखूँ, फिर तर्क वितर्क हुआ ना, ये सारी चीज़ें। तो अब बाकी किसने क्या किया वो जिन्होंने किया उनसे सवाल कीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा कहूँगी और अब भी कहूँगी कि युद्ध के बाद भी ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके बाद भी सवाल जवाब किए जाएंगे, सवाल पूछा जाएगा। और किससे पूछा जाएगा? जो जिम्मेदार पद पे है, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। बीजेपी का मानना है कि आपको साथ खड़ा होना चाहिए, जैसे आपने मुट्ठी की बात कही, लेकिन कई लोगों में फिर चाहे वो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ हो, इस तरीके की बातें करके वो चाहे वो सरकार हो, उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं, ये मानना है बीजेपी। नहीं, देखिए बीजेपी का आईटी सेल मेरे बारे में कुछ ना कुछ आए दिन अफवाह उड़ाता रहता है ना, कि देखिए मैं कह तो रही हूँ कि मेरे ऊपर मुकदमा, हाँ ठीक है, आप भी फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, मुकदमा भी दर्ज कराने के लिए, लेकिन कोर्ट है ना मेरे साथ, वहाँ देख लेंगे। और देखा भी ना, फैजाबाद कोर्ट में हमने देखा ना, तो ऐसे ही देख लेंगे। मुकदमा करना उनका काम है, न्याय देना नहीं देना कोर्ट का काम है। तो जहाँ पे हर चीज़ का एक विधि है ना, एक कानून बना हुआ है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे। अब उन्होंने मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, मैं कहूँगी नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसा साबित थोड़ी होता है। तुम्हारा काम है कहना हम कोर्ट में तुमको देख लेंगे, और हमने देखा भी, आप समझ रहे हैं। तो ठीक है, उनका काम है कहना। वो आहत गैंग है, वो हर बात पे आहत हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बात पे। और ये कोई मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। यूपी में काबा पार्ट 2 गया था, तब भी मेरे ऊपर इस तरीके से मुकदमा कर देना। एमपी में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है ना मामला। ऐसा नहीं है कि मैं आरोपी जो है वो साबित हो चुकी हूँ और ये सारी चीज़ें, तो चल रहा है, चलने दीजिए, कोर्ट तय करेगा। अब आपकी कब इसमें हियरिंग है, जो आपका ये हुआ है देशद्रोह का मुकदमा, और क्या इसके लिए आप मतलब किस तरीके से सोचती, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे कहा था कि मेरे पास 500 रुपए हैं केवल, मेरे पास बूझक नहीं है। देखिए उसमें जरूरी बात क्या थी, देखिए क्या है ना, हाँ बिल्कुल मैंने ये पोस्ट किया था कि मेरे खाते में 519 रुपए हैं। देखिए भले ही कोई कितना भी हल्का आदमी आपके ऊपर आरोप लगा रहा हो, पर आरोप वो लगा रहा था बहुत गंभीर। कह रहा था वो कि ट्विटर पे कि इसके खाते में पाकिस्तान से 2 लाख रुपए आए हैं इसके आईसीआई वाले अकाउंट में। अब क्या होता है ना, बीजेपी किसी भी प्रोपेगेंडा को ना एक मतलब एक नैरेटिव सेट करने में वो कामयाब हो जाती है, उनके पास इतना बड़ा तंत्र है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गांव देहात तक और लोगों तक ये अफवाह फैलनी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि आओ, जो भी जांच एजेंसी आएगी मेरे घर, मैं उसको बता देना चाहती हूँ कि आईसीआई वाले अकाउंट में 519 रुपये ही हैं। और भैया मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ कि अभी भी 519 रुपये ही हैं। तो जब आपके ऊपर इस तरीके से कोई संगीन आरोप लगा रहा हो, तो कि आईएसआई की एजेंट है और पता नहीं क्या क्या, तो क्या होता है ना, जो सोशल मीडिया के मैकेनिज्म को समझते हैं उनको तो पता है कि किस तरीके से काम करता है। गांव देहात के लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता चलती हैं कि फोटोशॉप जैसी कोई चीज़ होती है, एआई जैसी कोई चीज़ होती है। अब मेरा और किसी पॉर्न स्टार का फोटो चिपका दिया है, गांव देहात में तो लोगों को लगेगा कि बताओ बताओ ये नेहा क्या कर रही है। आप समझ पा रहे हैं? आप लेकिन नहीं समझेंगे, आपको पता है कि ये देखो ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था इन अफवाहों का खंडन करना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रही स्टैंड की बात, तो अयोध्या वाला खारिज हो गया है और हाई कोर्ट में अभी चल रहा है। 6 तारीख को हियरिंग थी, दूसरी हियरिंग जो है वो 12 तारीख को है। तो देखते हैं
एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया की तरफ से भी और लोगों का भी, ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई है भारत की तरफ से, इससे आप कितना, आपको लगता है कि संतुष्ट हैं या और भी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं देखिए, सेना को खुली छूट दे दी गई है, अब सेना ही तय करेगी, ठीक ना। हम लोग तो मेरे वश की कोई बात नहीं है, और हम लोग बैठे बिठाए क्या ही करेंगे, सेना की हौसला अफजाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आगे का स्टेप है? अभी आप जो केस आपका 12 तारीख को होना है और उसके आगे कुछ? नहीं, अब देखते हैं, 12 तारीख को कोर्ट तय करेगा, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ये मुझे भी बहुत पता नहीं है, कानून तो मुझे बहुत पता भी नहीं है, तो देखते हैं हमारे वकील साहब जैसा हमको बताएंगे कि ठीक है, आगे अगर मामला खारिज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी देखा जाएगा। आपने कपिल सिब्बल जी को लेकर भी पॉइंट आउट किया था और कहा था थैंक्स एक तरीके से, क्या था उसके पीछे और क्यों? नहीं, कपिल सिब्बल साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा जो है मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप संवैधानिक जो है संविधान को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हैं, और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं एक बार फिर से जो है कपिल सिब्बल साहब का शुक्रिया करना चाहूँगी। हाँ, अदरवाइज एक गांव देहात की लड़की जो संविधान और मौलिक अधिकारों की बात कर रही है, भोजपुरी में जो है मौलिक अधिकारों के गीत भी मैंने लिखे हुए हैं, शायद आपने सुना होगा, और उसको जब देश के जाने माने पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति का साथ मिले तो वो तो खुश ही होगी। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज कोई आप गीत तो सुनाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? नहीं भैया, अभी नहीं, अभी देखते हैं, अभी गीत गाने के मूड में तो मैं नहीं हूँ, और देखते हैं। मौलिक अधिकार वाला जो आप बोले, मौलिक अधिकारों के गीत मैं आपको सुनाती हूँ ना, मैं 3 मिनट लगेगा, मैं आपको मौलिक, वाह क्या बात है, आपने बहुत सही सवाल किया। मैं भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ओ संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया, तोहर पहिला अधिकार हउए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया, 14 से 18 के सार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया, तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो, 19 से 22 के गोहार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया, तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध, 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया, चाहे मंदिर जइहा चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया। अब बात शुरू हुई तो पूरी खत्म कर लेती हूँ, 1 मिनट और लगेगा। 25 से 28 के पुकार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया, भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार, एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया, तोहार घर से भइल गर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार, 32 से 35 के जोगाड़ भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया। बहुत बढ़िया, आपने संविधान के बारे में एक तरीके से। तो अब ये क्या आप जो एयर स्ट्राइक हुई उस पर कुछ गाएगी, कुछ बनाएंगे, आपको लगता है भविष्य में? देखते हैं, मुझे अगर लगेगा तो कुछ। अब देखिए, लिखने के लिए क्या है ना कि थोड़ा सा आदमी को फ्री माइंड होना चाहिए। अभी इतना केस मुकदमा, यहाँ भागा यहाँ दौड़ी लगी हुई है, थोड़ा सा आदमी शांत हो तो कुछ क्रिएट करे, पर जरूर मैं क्रिएट करूँगी, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तो नेहा सिंह राठौर साफ तौर से मानना है कि जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं उसमें भले ही एक जो अयोध्या का मुकदमा है उसमें राहत मिली हो और जो अलग और तरीके के मुकदमे हैं वो चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने सेना की बात अलग कही है कि सेना का मनोबल उन्होंने कभी नहीं डाउन किया और जो उन्होंने बात की वो सरकार से सवाल पूछने के लिए की थी और यही वजह है कि वह उनके ऊपर ऐसे मुकदमे दर्ज हुए। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव,